जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल अरुण मोहन ऑफिशियल। अगर आप एक पीठासीन अधिकारी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तविक मतदान के पहले मार्कपोल यानी दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र को कैसे भरना है तथा वास्तविक मतदान के बाद मतपत्र लेखा यानी प्रारूप 17 ग को कैसे भरेंगे। तो साथियों, चुनाव से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें और वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। यह देख लीजिए मार्कपोल प्रमाण पत्र है। मार्कपोल कराने के बाद यह प्रमाण पत्र हमें भरना जरूरी है, उसके बाद ही हमारा वास्तविक मतदान शुरू होगा। साथियों, यह देख लीजिए, यह मैं प्रमाणित करता हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए पीठासीन अधिकारी का नाम, मतदान केंद्र का नाम, लोकसभा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम रहेगा, आज दिनांक किस दिनांक को है और उसका समय डाल के मार्कपोल का संचालन किया गया। अब सीयू का क्रम संख्या, सीयू के पीछे प्रिंटेड होता है साथियों, वो लिख लेंगे। उसके बाद बीयू का क्रम संख्या लिखा है, वो बीयू के पीछे प्रिंटेड होता है, उसे आप देख के लिख लेंगे। और वीवीपैट की क्रम संख्या, वो वीवीपैट के पीछे साथियों प्रिंट होता है, उसको देख के बहुत ही सावधानी से हम लिख लेंगे। या वीवीपैट बीयू सीयू पर लगे एड्रेस टैग से इसे देख लेंगे साथियों। उसके बाद सीरियल नंबर 1 में देख लीजिए, नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दिए गए वोटों की संख्या 50 है। 50 से कम आपको नहीं देना है। मार्कपोल में 50 से ऊपर वोट देना है और सभी अभ्यर्थियों सहित नोटा के साथ ये मतदान देना है। सीरियल नंबर 2, यह सुनिश्चित किया गया कि सही अभ्यर्थी आबलिक नोटा का बटन दबाए जाने पर रेडी जल रही थी तथा बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज़ भी अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। अगर हाँ सही है तो हाँ लिखेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर 3 में देख लीजिए, मार्कपोल के दौरान दिए गए वोटों का उम्मीदवार आबलिक अभ्यर्थीवार विवरण एवं परिणाम निम्नानुसार है। तो इसे आप देख लीजिए। क्रम संख्या लिखा है पहले कॉलम में, दूसरे में अभ्यर्थी का नाम, तीसरे में मार्कपोल के दौरान डाले गए वोटों की संख्या, चौथे में सीयू द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या, पांचवें कॉलम में गणना की गई प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या और छठे में देख लीजिए डाले गए वोट दिखाया गया प्रिंटेड पेपर स्लिप। तो साथियों, अगर सब मेल खाता है तो हम उसको हाँ कर देंगे। तो पहले में देख लीजिए अभ्यर्थी का नाम, किस अभ्यर्थी को साथी वोट दिया गया है उसका नाम, और मार्कपोल के दौरान डाले गए वोट जो भी संख्या है 4 है तो 4 देख लेंगे। सीयू में 4 वोट दिखाया गया है तो 4 सही दिखा रहा है साथियों। अगर वीवीपैट भी 4 प्रिंट हुआ है तो सही है और लास्ट वाले में साथियों हम हाँ कर देंगे। वैसे ही अभ्यर्थी नंबर 2 वाई जो लिखा है, जो भी अभ्यर्थी है इसको देख लेंगे। मार्कपोल के दौरान जो वोट डाला गया है वो सही है तो सही रहेगा साथियों, 3 डाला गया है। और सीयू द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या 3 ही दिखा रहा है तो सही है। और गणना की गई प्रिंटेड स्लिप वो भी 3 है तो लास्ट वाले में हाँ लिख देंगे कि हाँ सभी मेल खा रही है। और नोटा भी देख लेंगे, नोटा को जो वोट डाला गया है और सीयू में जो दिखाया गया है और जो उसका स्लिप है, अगर सब बराबर है तो लास्ट वाले में हाँ लिख देंगे। अब कुल योग देख लीजिए, कम से कम 50 मतों का मार्कपोल कराना है नोटा सहित। इस प्रपत्र में उम्मीदवार के अनुसार पंक्तियाँ रहेगी। अगर आपको ओरिजिनल मार्कपोल का प्रमाण पत्र मिलेगा, ये तो प्रारूप है, तो उसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रहेगी, उसमें बारी बारी सबका आप भर लेंगे। और नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम एक वोट डालना आवश्यक है। कम से कम 50 मतों का मार्कपोल कराना अनिवार्य है। सीरियल नंबर 4 देख लीजिए, मार्कपोल के पश्चात मैंने सावधानी से ईवीएम की मेमोरी साफ कर दी है तथा वीवीपैट के पेपर स्लिप भी हटा लिए है और टोटल बटन दबाकर टोटल के उत्तर में 0 देखकर यह भी सुनिश्चित किया है कि मेमोरी पूरी तरह से साफ हो गई है। यानी आपको सीआरसी प्रक्रिया करना है साथियों। मार्कपोल के पश्चात आपको सीआरसी प्रक्रिया जरूर करना है, उसके बाद ही आप वास्तविक मतदान शुरू कराएं। और 5वां सीरियल देख लीजिए, मार्कपोल के समय निम्नांकित अभ्यर्थियों के अभिकर्ता जिनके नाम अधोलिखित है उपस्थित थे, मैंने उनके हस्ताक्षर भी ले लिए हैं। अब देख लीजिए, वास्तविक मतदान की शुरू में सीयू में दिखाया गया मतदान का दिनांक व समय, आप दिनांक व समय लिख लेंगे। अब देख लीजिए, मतदान
अभिकर्ता नियुक्ति प्रारूप 10 से आप मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे। क्रम संख्या 1 में देख लीजिए, मतदान अभिकर्ता का नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। क्रम संख्या 1 में मान लीजिए अमित नाम का कोई अभिकर्ता है, दल का नाम जो भी हो XYZ आप लिख लेंगे अपने अनुसार, अभ्यर्थी का नाम जो भी हो और मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर करा लेंगे। वैसे ही 2 नंबर में भी जो अभिकर्ता है उसका नाम रहेगा, दल का जो नाम है वो नाम रहेगा, फिर अभ्यर्थी जो चुनाव लड़ रहा है उसका नाम रहेगा और उसका सिग्नेचर करा लेंगे। तीसरे में भी वही करना है, मतदान अभिकर्ता का नाम, वो किसी भी दल का है वो दल का नाम लिख लेंगे और जिस अभ्यर्थी का अभिकर्ता है उसका नाम लिख लेंगे और उसका सिग्नेचर करा लेंगे साथियों। या अथवा मॉकपोल के लिए निर्धारित समय में कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था या केवल एक अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था, 15 मिनट प्रतीक्षा करने के पश्चात मैंने अन्य मतदान कर्मचारियों के साथ यहाँ पे समय लिख देंगे इतने बजे मॉकपोल का संचालन किया। माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर, यदि मतदान केंद्र पर कोई माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त हो तो उसका भी सिग्नेचर करा लेंगे, दिनांक लिख लेंगे, समय लिख लेंगे और पीठासीन अधिकारी का नाम यहाँ हो जाएगा, उनका हस्ताक्षर हो जाएगा, मतदान केंद्र का क्रमांक हो जाएगा और मतदान केंद्र का नाम हो जाएगा। इसके बाद साथियों अब हम प्रारूप 17G यानी मतपत्र लेखा का भी प्रारूप देख लेते हैं। वास्तविक मतदान के बाद प्रारूप 17G यानी मतपत्र लेखा को कैसे तैयार करेंगे ये उसका प्रारूप है, आप लोग देख लीजिए। प्रारूप 17C या 17G देख लीजिए। भाग 1 में देखिए लिखा है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, यानी यह मतपत्र लेखा का है साथियों प्रारूप, इसे हम भरने जा रहे हैं। आप देख लीजिए पहले लिखा है निर्वाचन क्षेत्र, या आप अपना निर्वाचन क्षेत्र लिख लेंगे, संख्या, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा की वो लिख लेंगे, विधानसभा के लिए निर्वाचन कौन सा सत्र है वो आप लिख लेंगे, निर्वाचन क्षेत्र आप अपने निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख लेंगे, मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिख लेंगे। उसके बाद मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन, जो आपको मतदान मशीन मिली है उसको आप देख लेंगे, उसमें कंट्रोल यूनिट, मतदान यूनिट और वीवीपैट 3 मशीन होंगी और सब पे एड्रेस टैग लगा होगा साथियों। आप वो तीनों का क्रमांक, कंट्रोल यूनिट का क्रमांक आप एड्रेस टैग से भी मिला लेंगे और मशीन के पीछे लिखा होगा उससे भी मिला लेंगे। वैसे ही मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट का भी एड्रेस टैग से भी आप सीरियल नंबर मिला लेंगे और बीयू के पीछे लिखा होगा उससे भी मिला लेंगे। फिर वीवीपैट एड्रेस टैग से भी इसका सीरियल नंबर मिला लेंगे और वीवीपैट के पीछे लिखा होगा, दोनों को मिला के बहुत ही सावधानी से आप लिख लेंगे। उसके बाद देख लीजिए सीरियल नंबर 1 पे मतदान केंद्र के नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, उस मतदान केंद्र पर कितने निर्वाचकों की कुल संख्या है यह आप मतदाता सूची से मिला के लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे में देख लीजिए मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, 17K में जितने मतदाताओं की प्रविष्टि हुई है या जितने मतदाता ने वोट दिया है वो आप लिख लेंगे मतदाता रजिस्टर 17A से। सीरियल नंबर 3 में देख लीजिए नियम 490 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने के पहले मतदाताओं की संख्या ये है तो आप लिख लें। चौथा नंबर में है 49 के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, अगर ये भी है तो संख्या आप लिख लेंगे, अगर 1-1 है तो 1-1 लिख लेंगे, नहीं है तो 0-0 लिख देंगे। अगर 1-1 है तो मतदाता रजिस्टर के यानी 17K के कॉलम नंबर 5 में जो आप टिप्पणी में लिखे है, रिमार्क में लिखे है उसके अनुसार लिख लेंगे। अब 5 नंबर पर देख लीजिए नियम 49A-D के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी को आपने परीक्षण मत यानी टेस्ट वोट दिया है तो उसको यहाँ पे आप घटा देंगे। ए में लिखा है घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या, अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, अगर नहीं है तो 0-0 कर देंगे। फिर कुल संख्या में 0-0, प्रारूप 17A में मतदाताओं की क्रम संख्या में आप नील लिख देंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। बी में देख लीजिए अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, अगर परीक्षण मत डाले गए हैं तो क्रमांक लिखेंगे, अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, मतों की संख्या, अगर नहीं डाला गया है तो सब में डैश क्रॉस और 0 कर देंगे। अब मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, जिसके लिए आप CU का टोटल बटन दबाकर इसे नोट कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। आप देख लीजिए 7 नंबर में क्या मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या, मद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या, ऋण मद
3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ऋण मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या 2, 3, 4 से मेल करती है अथवा देखने में आया अंतर पाया गया। अगर हाँ मेल करती है तो सही है, और नहीं मेल करती है तो आपको यहाँ पर नहीं लिख के सबका डिटेल लिखना पड़ेगा। फिर उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र नियम 49 के अधीन जारी किए गए। अगर कोई टेंडर वोट वाला मतदाता है तो उनको कोई अगर निविदत पत्र जारी किया गया है तो 01 लिख देंगे, 02, 03। अगर नहीं किया गया है तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे। टेंडर वोट के लिए दिए गए बैलेट पेपर से यह क्रमांक संख्या नोट कर लेंगे जो नीचे वाला है। ए में लिखा है 9 में लिखा है निविदत मतपत्रों की संख्या। इसके अंतर्गत ए है प्रयोग के लिए पर्याप्त। तो आपको 20 निविदत पत्र मिला होगा, वो आप लिख लेंगे। कुल उसका क्रम संख्या लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक। मान लीजिए 501 से 520 तक है तो आप ये लिख लेंगे जो भी संख्या आपके पास हो। बी निर्वाचकों को जारी किए गए। मान लीजिए 1 जारी किया गया तो 1 लिख लेंगे। अब प्रयुक्त और वापस किए गए, अगर यूज किया गया है तो सबसे लास्ट वाला माइनस करके आपको बाकी का सब लिख देना है। अगर यूज करना है तो आपको निवेदन पत्र के जो 20वें नंबर का है लास्ट वाला जो निवेदन पत्र है आपको उसे इशू करना है अभ्यर्थी को, मतदाता को। 10वां पेपर सील का लेखा क्रमांक संख्या। सीरियल नंबर 10 में पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्या आपको लिखना है। पहला में लिखा है प्रदाय की गई पेपर सील की कुल क्रम संख्या, तो 03 मिला है जो मुझे प्राप्त हुआ है। क्रम संख्या आप जो भी हो 13A570 से लेके 13A572 तक। दूसरे नंबर में लिखा है प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या, तो 1 प्रयुक्त किया गया है तो उसका संख्या लिखना है साथियों, तो 13A570 लिख देंगे। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील की कुल संख्या, तो 2 साथियों वापस हो रहा है, उसका नंबर लिख देंगे हम 13A571 और 13A572। उसके बाद मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर कराना है आपको। जो भी मतदान अभिकर्ता उस समय उपस्थित हो, मतदान समाप्ति के बाद जब मतपत्र लेखा तैयार हो रहा हो उनका सिग्नेचर करा लेंगे। जो भी हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही आप करा लेंगे। और ये देख लीजिए चौथे नंबर में क्षतिग्रस्त पेपर सील की यदि कोई संख्या हो, अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो साथियों 00 करके क्रम संख्या में क्रॉस से लेके क्रॉस तक कर देंगे साथियों। उसके बाद स्थान लिख देंगे, जो आपका मतदान केंद्र है उसका क्रमांक लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे और उसका चुनाव की तारीख लिख देंगे और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ हो जाएंगे। मतदान केंद्र का क्रमांक और संख्या हो जाएगा साथियों। तो साथियों मतपत्र लेखा आपको ऐसे ही तैयार करना है। अभी भाग 2 आपके लिए नहीं है, यह काउंटिंग के समय है उनके लिए साथियों। तो साथियों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूजफुल लगे वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। चुनाव से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पे जरूर विजिट करें और वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद साथियों।